श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। नंदी जी के कान में हमें हमेशा ही इस शब्द को बोलना चाहिए यदि हम अपने जीवन में किसी प्रकार की समस्या से परेशान है, चाहे वह शराब संबंधी परेशानी हो। जब हम नंदी जी के कान में इस शब्द को बोलते हैं तो दोस्तों आप विश्वास करिए, आपके जीवन से इस समस्या को जाना निश्चित ही है। दोस्तों शराब संबंधी समस्या जो है वो हर माता बहन की समस्या बन चुकी है, साथ में घर घर की समस्या बन चुकी है। यदि आप भी चाहते हो आपके जीवन में खुशियों को वो प्राप्ति हो, आपके जीवन में महादेव की कृपा प्राप्ति हो, गुरुदेव के द्वारा बताए हुए उपायों को आप अपने जीवन में उतारिए। हर उपाय को अपने जीवन में ना करके आप एक उपाय को करिए, आप देखेंगे कि आपके, लेकिन दोस्तों आपको उपाय करने से पहले अपने मन में विश्वास रखना है। जब हम किसी पॉजिटिविटी के साथ कार्य को करते हैं तो हमारे जीवन में उस कार्य का होना निश्चित है, क्योंकि हमारे माइंड पर डिपेंड होता है कि हमें हमारे काम में सफलता मिलेगी या नहीं। इसीलिए हमें हर कार्य को पूरी विधि के साथ जान लेना चाहिए। इसीलिए दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो मेरी हर माता बहन के लिए है, बहुत ही सरल है। आप विश्वास करिए, वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों भगवान श्री महादेव के मंदिर में जब हम जाते हैं तो हमने देखा होगा कि नंदी जी महाराज के हमें दर्शन अवश्य होते हैं। क्या हमने ये जाना है कि हमें नंदी जी महाराज के दर्शन हमेशा ही वहीं क्यों होते हैं, कई दूसरे देवी देवता के पास क्यों नहीं होते? अब दोस्तों मैं आप लोगों को इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देना चाहूंगी। जब हम किसी बड़े नेता से मिलते हैं तो पहले हमें उनके कार्यकर्ताओं से मिलना होता है। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी मनोकामना को लेकर महादेव के पास जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि यहाँ पर नंदी जी महाराज बैठे हैं, जिनके द्वारा यदि हम अपनी समस्या को भगवान श्री भोलेनाथ तक पहुंचाएंगे तो हमें हमारे जीवन में अवश्य हमें सफलता मिलेगी। साथ में शराब संबंधी परेशानी हो, चाहे वह धन संबंधी परेशानी हो, संतान संबंधी परेशानी हो, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, हमारे जीवन से ज्यादा निश्चय है। क्योंकि जब हम नंदी जी महाराज से किसी भी मनोकामना को बोलते हैं तो हमारे जो मनोकामना है वो दो लोगों के द्वारा भगवान श्री शिवलिंग तक पहुंचती है, भगवान श्री महादेव तक पहुंचती है। एक तो हम भी विनती कर रहे होते हैं, ठीक, और उसके साथ ही जब हम नंदी जी के कान में ये बात बोलते हैं तो ये एक नंदी जी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि इस व्यक्ति ने मुझे ये कार्य सौंपा है तो इसका कार्य होना जरूरी है। क्योंकि कहते हैं जब कोई व्यक्ति हमें बहुत ही भरोसे के साथ अपने कार्य को देता है तो हम अपने सारे काम को छोड़ देते हैं, उस व्यक्ति का कार्य पहले करते हैं जिसने हमें भरोसे के साथ कार्य दिया है। ठीक उसी प्रकार हमें नंदी जी से ये शब्द बोलना है, ये भाषा बोलनी है, और हमें क्या करना है, जो नंदी जी महाराज हमारी मनोकामना जो है वो महादेव तक पहुंचाए, हमारे जीवन से नशा संबंधी जो परेशानी है वो दूर हो जाए। इसी के साथ दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी हर जो जितने भी उपाय होते हैं बहुत ही सरल होते हैं, आसान होते हैं। हर बहन, हर माता मेरी अपने जीवन में बड़े ही आसानी से इन उपायों को कर सकती है। साथ में आप लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का प्यारा सा एक कमेंट भी कर दीजिएगा। दोस्तों आपको नंदी महाराज के कानों में क्या बोलना है उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आपको महादेव के पास जल अवश्य चढ़ाना है। जल आपको अपने घर से ही ले जाना है, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं जब हम अपने घर से जल को ले जाते हैं तो हमारे जो पितृ दोष होते हैं, हमारे जो ग्रह दोष होते हैं, वास्तु दोष होते हैं, वह खत्म हो जाते हैं। दोस्तों हम बता दें, जब आपको किसी प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ता है तो आपके घर में किसी भी रूप में आ सकते हैं, चाहे वह आपके पति के रूप में आ जाए कि आपका पति जो है वो गलत रास्ते पर चला जाए, शराब इत्यादि का सेवन करने लगे, या आपके घर में लड़ाई झगड़े होने लगे। कभी कभी तो ऐसा होता है व्यक्ति शराब पीता ही पीता साथ में वह घर पे आकर लड़ाई झगड़े भी करता है, तो ऐसा होना स्वाभाविक है। और आप दोस्तों विश्वास करिए ये कोई ना कोई ये भी कारण हो सकता है कि आपके घर में कोई वास्तु दोष लगा है, पितृ दोष लगा है, आपके पितृजन जो है वो आपसे नाराज है, तो आप अपने घर से एक लोटा जल अवश्य लेके जाइए। जब भी भगवान श्री शिवलिंग के पास जाए, शिवलिंग पर जल आप अवश्य चढ़ाइए। उसके बाद आप जिस प्रकार भगवान श्री शिवलिंग का पूजन करते हैं आप उस प्रकार पूजन कर लीजिए। आप माता अशोक सुंदरी का अवश्य ध्यान करिए। जब आप किसी भी उपाय को करते हैं तो आपको माता अशोक सुंदरी का भी ध्यान स्मरण अवश्य करना है। आप उनके चढ़े हुए जल से, आप जो भी पहले से कोई व्यक्ति या जल चढ़ा गया उसका आप आचमन अवश्य करिए, अपने नेत्रों पर लगाइए, कंठ पर लगाइए, आप अपने मस्तक पर लगाइए, जिससे आपकी बुद्धि जो है वो अच्छी रहे। शराबी व्यक्ति के भी आप मस्तक पर, कंठ पर, नेत्रों पर, है हाथों पर, पैरों पर आप लगा सकती है, क्योंकि
व्यक्ति की जब बुद्धि अच्छी रहेगी तो वह अच्छे कार्य अवश्य करेगा। सबसे पहला तो आपको यही प्रसाद भगवान श्री महादेव से मिल जाता है जब आप उनके जल को स्मरण करते हो, इतने में ही। उसके बाद दोस्तों आपको पूजन विधि संपन्न करने के बाद आपको भगवान श्री नंदी जी महाराज से भी सारा पूजन इत्यादि करना है। आप भोग ले गए, भोग चढ़ा दो, उनको सारा पूजन कर लो, उनकी भी आरती करिए। उसके बाद दोस्तों आपके नंदी जी के कान में क्या बोलना है, कई सारे लोग भूल जाते हैं, डायरेक्ट अपनी मनोकामना बोलते हैं, क्योंकि ट्रेंड सा चल जाता है। जब हम किसी वीडियो या किसी भी टेलीविजन पे ये चीज देख लेते हैं, ये काम होने से हमारी मनोकामना पूर्ण होती है, कभी हम लोगों ने उसकी सही विधि जानने की कोशिश नहीं की। तो उसकी सही विधि ये होती है कि सबसे पहले जब हम नंदी जी के कान में बोलते हैं तो पहले तो बहुत स्लो बोला जाता है कि कोई आपके पास में बैठा है, वह भी व्यक्ति आपकी मनोकामना को ना सुन सके। आपको नंदी जी के कान में सबसे पहले तो ओम नमः शिवाय का जाप करना है। दोस्तों आप विश्वास करिए, ओम नमः शिवाय का जाप मात्र नंदी जी को प्रसन्न कर देता है और आपकी मनोकामना पूर्ण होने के लिए नंदी जी को विवश कर देता है कि आप मेरी मनोकामना जो है वो महादेव तक अवश्य पहुंचाइए। और महादेव तक नंदी जी महाराज इस मनोकामना को पहुंचाते भी हैं, क्योंकि हम लोग भरोसे के साथ उनको कार्य देते हैं। उसके बाद आप अपने जीवन में जो भी श्राप संबंधी परेशानी चल रही है, आप नंदी जी महाराज से बोलिए, हे नंदीश्वर महाराज, मैं आपकी शरण में आई हूँ, पूर्ण विश्वास के साथ आई हूँ और आपको मैंने ये अपना कार्य दिया है कि मेरे जीवन में श्राप रूपी समस्या चल रही है, तो आप कृपा करके हमारी इस समस्या का समाधान महादेव से निकलवाइए। साथ में आप और महादेव के परिवार के सहित आप हमारे घर में विराजमान होइए। दोस्तों नंदी जी के कान में जब हम ये भी बोलते हैं ओम नमः शिवाय जाप के साथ ये भी बोलते हैं भोलेनाथ के समस्त परिवार जन सहित आप पधारिए, क्योंकि नंदी जी महाराज पर ही भगवान श्री भोलेनाथ का जो परिवार है, भगवान श्री भोलेनाथ जो होते हैं वो विराजमान होते हैं। तो नंदी जी जहां ले जाएंगे वहां पर महादेव जाएंगे। तो आपको नंदी जी महाराज से ये भी विनती करनी है, अपनी मनोकामना भी बोलिए। आपको ये 2 कार्य अवश्य करने हैं। मनोकामना आपकी जो भी हो वह आप अपने तरीके से कर लीजिए, लेकिन आपको 2 कार्य करने हैं। पहला तो आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है, जितनी आप में सामर्थ्य हो, चाहे 11 बार, 21 बार, 51 बार, 2 बार, 1 बार, जितनी भी बार आपकी सामर्थ्य हो, जितना आपके पास समय हो। उसके बाद आप इस बात को भी बोलिए। दूसरी बात आपको जो याद रखनी है वो ये रखनी है, आप नंदी जी महाराज से बोलिए कि आप और भोलेनाथ के समस्त परिवार सहित, क्योंकि जहाँ पर समस्त परिवार बुलाया जाता है ना दोस्तों, वहां पर परिवार को जाना बहुत ही अच्छा लगता है। समस्त परिवार सहित आप आइए और हमारे घर में विराजमान होइए। हमारे घर से जितनी भी निगेटिविटी है उसको खत्म करिए, सारी समस्याओं का समाधान करिए और हम आपकी शरण में रहे, आपके श्री चरणों में रहकर अपना जीवन यापन करें। इतना कहने मात्र से आपके जीवन में जो शराब रूपी समस्या चल रही है उससे आपको निजात मिलेगी। दोस्तों ये जो भी कार्य आप करें वो नियम पूर्वक करें। ऐसा नहीं करना है कि आज कर लिया फिर 5 दिन छोड़ दिया फिर 5वें दिन गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। पूरे आपको विश्वास के साथ करना है, साथ में आपको पूरे नियम के साथ करना है, तभी आपको उसका फल मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, सरल लगी हो, आपको लगा हो कि नंदी जी महाराज से सच में हम लोग सही तरीके से नहीं मांगते थे, मैंने अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया है, तो प्लीज आप लोग मेरी वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि शेयर करने मात्र से आप श्री महादेव का प्रचार प्रसार करेंगे। और महादेव कहते हैं कि व्यक्ति वो मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारा होता है जो हरि नाम का कीर्तन करता है, महादेव का नाम रटन करता है, वह व्यक्ति का मैं हमेशा के लिए होके रह जाता हूँ। ठीक उसी प्रकार दोस्तों आप लोगों को अपने जीवन में शुभ कर्मों को करना है। यहाँ तक मेरा भी यही उद्देश्य है। 10 में से कोई एक बहन मेरे अपने जीवन में खुश हो रही है और अब मेरे द्वारा बताए हुए उपाय से शराब रूपी समस्या ही नहीं बल्कि अपने जीवन में खुशियों को पा रही है, तो मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा भाग्यवान समझती हूँ। इसी के साथ अब मैं लेना चाहूंगी आप लोगों से वीडियो में विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।